लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लिया फैसला, अटॉर्नी जनरल की राय का दिया हवाला। स्पीकर ने 1980-1984 की व्यवस्था का भी दिया हवाला, नियम 121 का भी दिया वास्ता। लोकसभा में नेता विपक्ष का पद मांग रही थी कांग्रेस, पद नहीं मिलने पर राहुल ने भी जताई थी नाराजगी। भारत के कड़े तेवर के बाद भी पाक का नहीं बदला रवैया, आज भी दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से मिले पाक के उच्चायुक्त। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से पहले सैयद अली शाह गिलानी की मुलाकात, बाद में यासिन मलिक भी मिलने पहुंचे। पाकिस्तानी उच्चायोग के पास कुछ लोगों से मुलाकात का किया विरोध, गिलानी के पहुंचने पर की नारेबाजी, पुलिस ने मौके से हटाया। कल पाकिस्तान के उच्चायोग ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से की थी मुलाकात, नाराज भारत ने इस्लामाबाद में होने वाली सचिव स्तर की बातचीत रद्द की। हरियाणा के कैथल में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर चोट, कहा मेरा क्या मुझे क्या की सोच ने देश को तबाह किया। कि कुछ लोग ऐसी आदत हो गई है, कोई भी काम हो तो पूछते हैं मेरा क्या, और जब वो बात बनती नहीं है तो हाथ ऊपर कर देते हैं, कहता है ठीक है मुझे क्या। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को कैंसर से भी खतरनाक बताया, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में बना मिजाज। प्रधानमंत्री ने कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, बोले आगे बढ़ने के लिए विकास ही एक रास्ता। ये उत्साह, ये उमंग, ये भीड़ इस बात का भरोसा देती है, इस बात का संकेत देती है कि देश की जनता को विकास में कितना विश्वास है। मोदी ने हरियाणा के लोगों की जमकर की तारीफ, कहा ब्याज समेत लौटाऊंगा यहां के लोगों का प्यार। मैं हरियाणा के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो विश्वास दिया है, इसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा हरियाणा के गली गली में घूमा हूं, हरियाणा को उतना ही जानता हूं जितना गुजरात को। मैं हरियाणा को उतना ही जानता हूं जितना मैं गुजरात को जानता हूं। मोदी ने कहा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए हर इलाके का विकास होना जरूरी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा हमारी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर, पिछली शताब्दी वाला विकास नहीं चलेगा। तो एक बात निश्चित है, जो देश इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देता है, ये व्यवस्थाएं जो जल्दी विकसित करता है, वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान हरियाणा के सीएम हुड्डा की हूटिंग, पीएम की मौजूदगी में हुड्डा के खिलाफ लगे नारे। घटना से नाराज हुड्डा ने कहा आगे अब प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी पहुंचे अमित शाह ने कहा यूपी में बीजेपी की सरकार बनाना मेरा पहला लक्ष्य। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोले अमित शाह बीजेपी के सीएम बनने तक यूपी में मेरा काम खत्म नहीं। ये लोकसभा का चुनाव, ये आने वाले विधानसभा चुनाव की नींव है। हमारा अंतिम लक्ष्य विधानसभा का चुनाव है। अमित शाह ने कहा मैंने गुजरात में मोदी जी के मंत्रिमंडल में काम किया है, मोदी जी सोते भी नहीं हैं और सोने भी नहीं देते।
अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो मेरे सामने है, मगर मेरा सबसे प्राथमिक दायित्व है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का विवादित बयान, कहा रजामंदी से औरत और मर्द के बीच रिश्ता पूरी तरह जायज। जोर जबरदस्ती और बलात्कार ये गुनाह है, और रजामंदी से औरत और मर्द के बीच जो रिश्ता है वो पूरी तरह जायज है, और मैं कहता हूं उसके बेटे का रिश्ता जायज है। हाजीपुर में चुनावी सभा में शरद ने बिहार के सीएम जीतन मांझी के बेटे का किया बचाव, कहा मुख्यमंत्री के बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लालू पर पलटवार, कहा अगर मैं मौसम वैज्ञानिक तो लालू जेल वैज्ञानिक। तो अच्छी बात है ना, मौसम वैज्ञानिक है, हम तो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो कौन वैज्ञानिक हैं? उनको भी पूछना चाहिए, क्या वो जेल के वैज्ञानिक हैं क्या? समाजवादी पार्टी में वापसी की अटकलों की खबरों के बीच मुलायम सिंह से मिले अमर सिंह, लखनऊ में मुलायम के घर जाकर की मुलाकात। बैठक में यूपी के सीएम अखिलेश भी मौजूद। मुलाकात के बाद लखनऊ में अमर को पार्टी दफ्तर लेकर गए मुलायम। एसपी में वापसी को लेकर पूछे सवाल पर बोले अमर सिंह, कहा जब बिना मध्यस्थता के मुलायम सीधे बुलाएंगे तो कोई दूरी नहीं होगी। मैंने सदैव कहा जब भी वो कुछ सीधे कहेंगे, जब भी वो सीधे बुलाएंगे और हमारे उनके बीच में कोई मध्यस्थ या दलाल नहीं होगा तो हमारे बीच में कोई दूरी नहीं। अमर सिंह ने कहा मुलायम अखिलेश से पहले शिवपाल से की मुलाकात, कहा शिवपाल की पहल पर ही हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे का कांग्रेस ने किया विरोध, सरकारी खर्चे के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा शिवराज पिछली बार अमेरिका समेत कई देशों के दौरे पर गए थे लेकिन राज्य में निवेश नहीं हुआ। देखिए 4 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने एमओयू साइन किए थे, लेकिन एक भी धरातल के ऊपर नहीं आया। मध्य प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्रीज आने को तैयार नहीं है। जमीन ले लेते हैं कौड़ियों के भाव में, लेकिन यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाते नहीं है। आज रात दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं शिवराज। 3 दिन की यात्रा के दौरान अबू धाबी भी जाएंगे शिवराज। 19 तारीख की रात में मैं जाऊंगा। 20 और 21 को वहाँ हमारे कई कार्यक्रम आयोजित है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग निवेशकों के साथ, अलग अलग कंपनियों के साथ चर्चा है, और 22 की रात तक लौटेंगे। मुझे लगता है कि दुबई दौरा प्रभावी रहेगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कानून बनाकर नई व्यवस्था लाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा पश्चिमी देशों की तर्ज पर बनेगा नया कानून, अगले सत्र में नया कानून लाएंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा नए कानून के तहत ट्रैफिक तोड़ने वालों को 24 घंटे में मिलेगा नोटिस, आरटीओ दफ्तर की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कानून अगले पार्लियामेंट के सेशन में हम लाएंगे, और मेरा विश्वास है कि इससे परिवहन डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो पूरा समाप्त होगा। तो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट ये पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने इंग्लैंड की ट्रैफिक व्यवस्था का दिया हवाला, कहा नए सिस्टम से लोगों को होगा फायदा। योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगा आइडिया, पूछा कैसी होनी चाहिए नई संस्था। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं शताब्दी की आकांक्षाओं को पूरा करेगी नई संस्था, सभी लोग भेज सकते हैं अपने आइडिया। मोदी सरकार ने mygov.nic.in पर बनाया स्पेशल फोरम, लोग दे सकते हैं अपने विचार। 15 अगस्त को पीएम ने लाल किले से किया था योजना आयोग खत्म करने का ऐलान, कहा था नई सोच नए विचार के साथ बनेगी नई संस्था।
महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण योजना आयोग को खत्म किए जाने के खिलाफ ट्विटर पर लिखा, देश को चुकानी होगी कीमत।